नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे नुकसान और फसल मुआवजे की। आप जानते हैं बरसात से पूरे प्रदेश में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार ने गिरदावरी के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन कितना मुआवजा दिया जाएगा ये तय नहीं है। हम आज चर्चा करेंगे कि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो गिरदावरी होती है, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, लेकिन क्या कभी किसानों को उचित मुआवजा मिला है या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, या फिर मुआवजा तय करते समय, चेक देते समय यह नहीं देखा जाता कि कितने का चेक दिया जा रहा है, जैसा कि देखने को मिला था 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का चेक। हम यहां यह भी चर्चा करेंगे कि आपदा से खराब हुई फसल का आंकलन कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कर मुआवजे की राशि तय की जाती है, और क्या सभी किसानों को मुआवजा मिलता है जिनकी फसल खराब होती है। किसानों के हितों को लेकर बड़े बड़े वादे करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो मुआवजा देते समय क्यों भूल जाती हैं कि ये वो अन्नदाता हैं जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं। तो बरसात से प्रदेश में किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, वहीं विपक्ष 15 से 30 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहा है, लेकिन कब गिरदावरी होगी और कितना मुआवजा दिया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में हुई बरसात ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। किसानों की फसल बरसात और तेज हवा से जमीन पर बिछ गई है। पूरे प्रदेश में गेहूं, सरसों और सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने सोमवार को बहादुरगढ़ में खराब हुई फसलों का मुआयना किया और कहा कि सभी उपायुक्तों को गिरदावरी के लिए कहा गया है। तेज बारिश और हवाओं से कई जगह पर फसलें जो है वो टेढ़ी पड़ गई हैं। सरकार ने पूरे हरियाणा भर की जानकारी ली है और सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसके लिए हमने गिरदावरी करने के आदेश कर दिए हैं। किसानों का नुकसान इस अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से हुआ होगा, उनको सरकार, जैसे हमने कपास की फसल के लिए 123 करोड़ रुपए कपास के किसानों को देकर उनको कंपनसेट किया, मुआवजा दिया, ऐसे कोई भी नुकसान जो भी आकलन होगा गिरदावरी से उसको सरकार कंपनसेट करेगी। वहीं विपक्ष स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कम से कम 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं इनेलो के सांसद दुष्यंत चौटाला ने संसद में कहा कि किसानों को 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। में 10,000 रुपए था, लेकिन अब की बार पिछले 1 साल में किसान की हर फसल पिटी है, खाद में भी दिक्कत हुई, बड़ी भारी समस्या में है किसान जो है, तो मुआवजा 10,000 से बढ़ाकर कम से कम 15,000 रुपए सरकार को देना चाहिए। अन्नदाता की सुध बुध जानने के लिए प्रदेश सरकारों को हमारे कृषि मंत्री आज ही आदेश दें कि स्पेशल गिरदावरी पूरे हरियाणा, आउटर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर करवाकर, जिस तरीके से अभी जो पिछले साल ड्रॉट आया उसका मुआवजा नहीं पहुँचा, उस तरीके से नहीं, तुरंत गिरदावरी कराकर हमारे किसानों को कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाने का काम करें। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि गिरदावरी पटवारियों से नहीं बल्कि कृषि विभाग से करवाकर उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। हम उसकी मांग ये कर रहे हैं कि 50% नुकसान फसलों में हो चुका है। जितनी सब्जियां थी पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह तबाह हो चुकी है, गेहूं की फसल आधी तबाह हो चुकी है। हमारी सरकार से मांग है कि कृषि विभाग से इसका सर्वे करवा के, ना कि पटवारियों से। कृषि मंत्री ने आदेश तो दे दिए हैं गिरदावरी के, लेकिन मुआवजा कितना दिया जाएगा ये ऐलान नहीं किया। दरअसल जब भी प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता है तो किसान सिर्फ
मांग करते ही रह जाते हैं। किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की ओर से प्रदेश के अन्नदाता को बरसात से खराब हुई फसल का कितना मुआवजा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। प्रदेश के किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बेमौसम बारिश हुई है। जमींदार जो 50-60 हजार रुपए किलो में दबले रहे थे, सारे तो गेहूं पड़ गए, सारी सरसों की फसल खराब हो गई, सब्जी में कुछ रहा है नहीं। ये बेमौसम बारिश ने इतना नुकसान कर दिया जमींदार का, उभरने का चांस ही नहीं रह रहा। सारी प्रांत में हो रही है और उसकी वजह से हमारी जो फसल है देखो सारी लेट चुकी है और अब इसमें दाना नहीं बन पाएगा। और ये हमारे लिए कोई सरकार सोचना चाहिए, हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में सोचना चाहिए उनको। फसल जो है चौपट हो चुकी है, सारी सारी फसल गिरी पड़ी है। पहले ही जो है महंगाई की मार से दबे हुए हैं किसान और अब फसल में जो है 60 से 70% नुकसान हो चुका है। नुकसान है जी, काफी मतलब लेट चुकी है पूरी फसल और नुकसान ही है, ये फायदा कुछ नहीं। तो प्रदेश के तकरीबन हर हिस्से में नुकसान हुआ है। किसानों का जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा है कि गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। हम चर्चा आज इसी पर करेंगे कि पहले भी अगर प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होता था या जो अब हुआ है, क्या उचित मुआवजा किसान को मिला है और क्या विधि होती है, किस तरीके से मुआवजा तय किया जाता है, पहले क्या था और अब क्या बीजेपी सरकार देगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आज इस चर्चा में, रन सिंह मान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सतीश नांदल साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर रहेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं मेरे साथ, कार्यकारी संपादक एवं तहलका, हरियाणा के हैं मेरे साथ। सबसे पहले गुरनाम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप हमेशा आवाज उठाते हैं किसानों की, जानना चाहता हूं, हालांकि कृषि मंत्री ने आदेश दे दिए हैं गिरदावरी के, लेकिन एक मांग आपकी तरफ से आई है कि पटवारियों से नहीं बल्कि कृषि विभाग गिरदावरी करे और उसके बाद उचित मुआवजा दिया जाए। हम यही जानना चाहते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और आपको क्या लगता है कि मुआवजा क्या मिलना चाहिए किसान को। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि पटवारी को फसल के बारे ये ज्ञान नहीं है कि इसमें कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है। पटवारी तो खेत का नंबर बता सकता है, ये तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको पता होता है कि इसमें आज कितना नुकसान दिख रहा है और जो पानी खड़ा है फसल में इसका 15 दिन बाद जो है उस फसल पे कितना नुकसान पड़ने वाला है जी। दूसरी मुआवजे की जो बात है, देखिए आज के वक्त में जितनी सब्जियां थी जी, तो लगता है संपर्क कट गया है। हम दोबारा से फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कृषि विभाग गिरदावरी करे और उसके पीछे की वो वजह भी बता रहे हैं कि पटवारियों को इतना पता नहीं होता, कृषि वैज्ञानिकों को पता होता है कितना पानी खड़ा है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सब बातें हैं। हमारे साथ धीमान साहब, डॉक्टर धीमान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपको छांकड़े भी लेकर आए। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, ये नहीं कि जो अब नुकसान हुआ है उसका क्या मुआवजा मिलेगा, और हालांकि गिरदावरी के आदेश दे दिए। हम ओवरऑल बात करेंगे, चाहे पहले कोई भी सरकार रही हो, कि मुआवजा का ऐलान तो कर दिया जाता है कि मुआवजा हम देंगे, लेकिन गिरदावरी करने के नाम पर बहुत सारी बातें जब सामने निकल कर आती हैं तो बहुत सारे किसान देखते रह जाते हैं कि मुआवजा कहां गया। हम वही जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये क्या सिर्फ कागजों में ही सरकार ये बता देती है कि हम इतना मुआवजा देंगे, इतना मुआवजा दिया जा रहा है, हालांकि किसानों को उचित मुआवजा मिलता नहीं है। ये लड़ाई बहुत वर्षों से चली आ रही है और ये लड़ाई आगे खत्म होने वाली नहीं जी। जब कोई दल सत्ता में नहीं होता है तो ये सब बातें उनको अच्छी लगती हैं कि किसानों को इतना नुकसान हो गया, इतना उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो फिर नियम कायदे कानून उसमें अपने आप को बांध लेते हैं और फिर वही सरकारीकरण के तरीके से हमने ये आदेश दे के हमने ये कर दिया है। 3 बातें बतानी बहुत आवश्यक हैं। एक तो 25% तक अगर किसी का नुकसान हो जाए जी, उसका तो कोई कानून में प्रावधान ही नहीं किया कि उसको कोई भरपाई होगी किसान की जी। 25% तक का नुकसान वो खुद भुगते हैं। ठीक है।
26% से लेके और अगर 50% तक नुकसान है तो उसके लिए मुआवजे की राशि आज की डेट में जो आज तय है 1 जनवरी 2014 से जो दी जा रही है और वो गेहूं, कपास, धान और गन्ना, ठीक है, इन फसल के लिए है, वो आज की डेट में है 5,000 रुपए, ठीक है, पर एकड़, प्रति एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे और जो अन्य फसलें हैं उसका 4,000 रुपए पर एकड़ मिलेगी। ठीक है। अगर 51% से 75% तक वो नुकसान हो गया है, जिसमें आज अधिकतर किसान जो कह रहे हैं हमारा आधा % अधिक फसल खराब हो गई है, तो उसको गेहूं और जो 4 महीने फसलें बताई थी उसको 7,500 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे और 5,000 रुपए दूसरी फसलों के लिए मिलेंगे। और अगर वो 76% से ज्यादा 100% तक फसल खराब हो गई है पूरी की पूरी, तो फिर गेहूं, कपास, धान और गेहूं गन्ना के लिए मिलेगी 10,000 रुपए एकड़ और अन्य फसलों को मिलेंगे 7,500 रुपए। ठीक है, ये 3 कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, लेकिन ये 1 जनवरी 2014 से है। इससे पहले क्या था, 2010 से जो चालू थी 31 दिसंबर 2013 तक, वो थी 5,500 रुपए, जो मैक्सिमम साइज की बात कर रहा हूं मैं, निचले वाले नहीं, ठीक है, और 45 रुपए, 35 रुपए, जो 100% अगर खत्म हो जाती। और 2007 से लागू थी 2010 तक 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए। मतलब ये था कि 26 से 50%, 51 से 75 और 76 से 100 ऐसे। 2005 जब सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने बढ़ा के किया था 3,000, 2,250 रुपए और 1,500 रुपए। और 2005 से पहले थी 2,000 रुपए, 1,500 रुपए और 1,000 रुपए। ठीक है। आज की डेट में गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब जो बात कह रहे हैं उसमें, हालांकि ये बात सदा इस परंपरा चली आ रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट को ही ये निर्देश दिया जाता है कि वो स्पेशल गिरदावरी करें कहां पर नुकसान होगा, पटवारी के हवाले से। ठीक है। और ये भी सही कह रहे हैं वो कि पटवारी तो केवल ये बता सकता है कि ये एरिया किसका एरिया लगता है, हाँ, गांव में किस व्यक्ति का एरिया है, ये खेत किसका है, बिल्कुल। लेकिन नुकसान कितना हुआ वो तो उसके विशेषज्ञ तो कृषि विभाग है, बिल्कुल, और कृषि विभाग ही बता सकता है कि वो किस खेत में कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल। इसका आकलन मैं बता दूं, और आकलन कैसे किया जाता है, जो मौके पे पटवारी देखते हैं तो अपना एक ज्ञान, अपना व्यक्तिगत ज्ञान जो लगाते हैं, तो वो भी आधार है, और एक ये कि उसको मीटर प्रति वर्ग मीटर में कैलकुलेट करके और उसके अनुसार भी लगा सकता है कि इस खेत में कितना नुकसान हुआ है। तीसरा बिंदु जो अभी आगे भी बात में आएगा, मैं इसके साथ जोड़ दूं, हाँ, 2015 के मार्च के फर्स्ट में जो तारीख है, जो फर्स्ट वीक है जिसमें आज बात कर रहे हैं, इसमें नुकसान हुआ। ठीक है। ये गिरदावरी होके कब राजस्व विभाग के पास आएगी, फिर ये कब इसका एक मुआवजा तय होगा, और कब इस नुकसान का जो मुआवजा दिया जाएगा किसानों को, उसमें कम से कम भी 1, 1.5, 2 साल, कई बार 2.5 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। एक ये तीन बिल्कुल, ये 3 वजह से किसान पिसता रहता है, मांग करता रहता है, किसान यूनियन ने मांग करते रहते। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। आपको पता चल गया कितना समय लगेगा। नुकसान आज हुआ है, किसानों की फसल थोड़े समय बाद पकने वाली है, लेकिन मुआवजा कब जाकर मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे। चढ़ूनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चढ़ूनी साहब, आप जो तर्क दे रहे थे कि कृषि विशेषज्ञ क्यों वहां पर गिरदावरी करें, एक तो वो बता दीजिएगा, दूसरा जिस हिसाब से धीमान साहब ने बताया है, ये जो आंकड़ों का खेल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आप। जी, जैसे धीमान साहब ने बताया है, बिल्कुल यही बात है कि कृषि वैज्ञानिक को तो पता है कि इस खेत में कितना नुकसान हुआ है, इतने पानी से कितना नुकसान हुआ है, गिर गई है उससे कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। पटवारी जो है उसको इसके बारे कोई ज्ञान नहीं होता, और पटवारी तो ये करते हैं कि रिश्वतखोरी चलती है, जिसके खेत में नुकसान नहीं हुआ उसका नुकसान लिख देते हैं, जिसका नुकसान हुआ उसका नहीं लिखते हैं। तो ये कृषि विभाग से ही करवानी चाहिए, उनको ही पता है उसके नुकसान के बारे में सही वो आंकड़ा दे सकते हैं। एक दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुआवजा राशि है, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद वो मिलती है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। और वो भी उसका हिसाब भी ये होता है कि अगर जमीन में 4 हिस्सेदार हैं और 4 हिस्सेदारों के नाम में जो जमीन एक आदमी के हिस्से में आ रही है और फसल उस एक नुकसान उस एक आदमी का हुआ है, वो पैसा जो है वो चारों में बांट दिया जाता है, ये अलग झगड़ा है। ठीक है। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुआवजा जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होती है। ये मुआवजा तो कुछ है ही नहीं। कम से कम 30,000 एकड़ रुपए प्रति एकड़ जो है वो किसान को मिलना चाहिए, तब जाके उसकी कहीं भरपाई हो पाती है। ठीक है, चलिए ये भी अब पता चलेगा कितना मुआवजा, जिस हिसाब से डॉक्टर धीमान साहब
कह रहे हैं कि 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अभी जो है 10,000 पे अगर 100% नुकसान हो जाता है, तो ये सब बातें हैं। और उसमें कितना वहां पर होता है, पटवारी किस हिसाब से लिख कर ले जाता है, किसानों को ये पता नहीं है। ये जो आंकड़े धीमान साहब बता रहे हैं कितने % का कितना मिलेगा, ये सब आम किसानों को पता नहीं है। जितना वो पटवारी साहब लिख कर दे देंगे उतना उनको पैसा मिल जाएगा। हमारे साथ रण सिंह मान साहब बने हुए हैं। मान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर किसानों की बातें तो सभी पार्टियां करती हैं और किसानों के दम पर सरकारें भी बनती हैं, लेकिन जब किसानों पर इस तरीके की आपदा आती है, फसल का नुकसान हो जाता है, तो तब बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं कि मुआवजा मिल जाए, लेकिन कब जाकर मिलता है और कितना मिलता है यह भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप भी मंत्री रहे हैं सरकार में। क्या लगता है कि निश्चित तौर पर किसानों के साथ इंसाफ नहीं, आज तक नहीं हुआ है, और ना ही मेरे को लगता है जिस हिसाब से ये नियम बने हैं कभी होगा? देखिए, कोई भी व्यवस्था बनती है तो जब वो उसको अमल में लाते हैं तो उसकी खामियां भी आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन खामियों पे गौर किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। तो ये ठीक है कि पटवारी जो होते हैं उनको फसल के नुकसान के बारे में वो ज्ञान नहीं है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, लेकिन शायद इसलिए भी दिक्कत है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो संख्या में कम है। और पटवारी चूँकि उस इलाके से वाकिफ़ होता है, खेत खेत से वाकिफ़ होता है, तो उसके ऊपर अब तक जिम्मेवारियाँ आ गई हैं। लेकिन अब यदि इस व्यवस्था पर जब अमल होना शुरू हुआ और उसमें ये हुआ कि जिसका नुकसान हुआ है उसका नहीं लिखा गया और जिसका नहीं हुआ उसका लिख भी दिया गया है, तो ये सब बातें तो दूर तभी होंगी जबकि एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी पटवारी के साथ होगा। तो ये जो एक गलत जो चलन पैदा हो गया समय के साथ, उसको रोका जा सकता है। ये बिल्कुल जो ब्यौरा है वो बहुत विस्तार से डॉक्टर धीमान ने रखा। मैं इसके एक एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूँ कि मौसम की जो मार है वो एक तरह से जो अभी बारिश हुई उसको बेमौसमी इसलिए भी कहेंगे कि जो आंधी के साथ तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई उससे फसलें हैं वो जमीन पे गिर गई हैं, लेट गई हैं। और जो दाना बनता है, क्योंकि अब दाने का वक्त आ गया और वो दाना हल्का पड़ेगा तो किसान को उससे एक नुकसान होगा। यदि फसल को वो भी नुकसान नहीं दिखाई देगा तो उसको यदि लॉन्ग टर्म में जब जा करके फसल निकलेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो उसको वजन में कम आ जाएगा और उसकी क्वालिटी भी जो है वो पड़ जाएगी, उसको भारी नुकसान। जो इसमें एक पहलू है वो ये है कि हरियाणा के किसान को एक शंका पैदा हुई है, ठीक है, और वो किसी के कहने से नहीं, और उसमें कोई ये नहीं है कि कोई राजनीति हो। वर्तमान जो दल है जो सत्ता में आया, भारतीय जनता पार्टी, जैसे ही ये शासन में आई तो जिस तरह की परिस्थितियों का हरियाणा के किसान को सामना करना पड़ा, ठीक है, उसको खाद के लिए मारामारी करनी पड़ी, जूझना पड़ा, और उसने खेत में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ जहाँ यानी ट्यूबवेल के इलाके हैं वहाँ दिन में एक यूनिट भी सप्लाई नहीं हुई, रात उसकी खेत में बीती, ठीक है, तो उसको एक शंका पैदा हुई। उसका निराकरण सरकार के पास है, किसी और के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे ये हो गया कि ये सरकार पता नहीं किसान की तरफ इसका ध्यान है भी नहीं, और है तो कितना है। चलिए, ये पता चल जाएगा रहेगी किसान को जब तक कि सरकार अमल में कुछ पॉजिटिव करके नहीं दिखाती। चलिए, अब पता चल जाएगा कि मुआवजे को लेकर अब सरकार की क्या नीति रहती है। सतीश नांदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहतक से लाइव बने हुए हैं। नांदल साहब, आपको पता चल गया, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किसान का दर्द क्या होता है। क्या लगता है कि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे यहां पर, क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें नहीं मिलती किसानों को जो उनको मिलनी चाहिए, खासकर अब जब प्राकृतिक आपदा आती है, फसल पककर तैयार होने वाली थोड़े समय बाद, लेकिन इतना नुकसान अगर हो गया और सरकार थोड़े बहुत दाम देकर अगर उनको दे देती है कि ये मुआवजा है आपको, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी निराशा होती है किसानों को। आपको नहीं लगता एक सही नीति यहां पर बनाई जानी चाहिए किसानों के लिए, और सारा जो बीच का ये घपला होता है वो दूर हो जाए? पटवारी अगर कोई फसल खराब है उसके बजाय कोई और फसल लिख कर ले जाता है तो बेचारा पीड़ित किसान है वो ऐसे रह जाता है। देखिए सरल मित्र जी, ये बड़ी विडंबना और बड़े दुख की बात है। अब ये जो 2-3 दिन बरसात हो गई, पूरे प्रदेश को इसने चपेट में लिया। बात अगर जिला रोहतक की करूं तो मैं कल सुबह तकरीबन एरिया में घूम के आया जी, सारी फसल लेटी हुई है
और कई जगह तो ऐसे हालात हैं, आप जज्जर रोड पे चलिए, सांपला की तरफ चलिए, हमारे यहाँ बिल्कुल धान माफिक बात है, जैसे धान में पानी खड़ा होता है ऐसे पानी खड़ा हो गया जी। तकरीबन फसल लेट गई और ऊपर पानी नजर आ रहा है। और अब मौसम का हालात अब भी ठीक नहीं है और इस टाइम गेहूं की पकाई शुरू होनी है। वो जो पानी के अंदर चला गया, धूप निकलते ही वो गल जाएगा, सड़ जाएगा और भड़क जाएगा, दाना कम पड़ेगा, तूड़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और जो क्वांटिटी होना था उसका 20% भी किसान के ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रदेश की देश की विडंबना है। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसान के साथ ये हमेशा होता आया कि उनका सारा व्यापार, उनका सारा का सारा व्यापार खुले में रहता है। और जब ऐसी त्रासदी होती है तो किसान परेशान हो जाता है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करा किसी को, लेकिन ये तय है, जैसे मान साहब ने भी कहा था, इस सरकार के जो आचरण है किसानों के प्रति, कर्मचारी के प्रति, उनको देख के किसान भयभीत है। किसान ये कहता, जब मैं चर्चा करके आया कि जी हम तो बिल्कुल मारे गए, बच्चों की शादियां भी कर दी, शादी चल रही है, कर्जा भी उठा लिया, और जो फसल हमारे पास आनी थी अब वो फसल आने की कगार पे नहीं है, आई तो 20% आएगी, हम कहां जाएंगे, क्या हमारे साथ होगा। बिल्कुल। इस सरकार को पुख्ता करना चाहिए। और जहां तक मुआवजे की कैलकुलेशन की बात है, ये कागजों की कैलकुलेशन जो है ना, ये कभी कामयाब नहीं होती। हर एरिया में जाके वादा दिया जाता है, वादा लिया जाता है, उसके हिसाब से जिस एरिया में जो वादा चलता है, 30,000 रुपए चलता है, 35,000 चलता है, 40 चलता है, ठीक है। वो इसलिए चलता कि वहां का वो सिस्टम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसके हिसाब से सरकार को ध्यान करके इस बात पे ध्यान देना चाहिए। किसान एक ऐसे हैं बेचारे जो सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट हैं। 2-2, 3-3 एकड़ के किसान हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में बचे हुए हैं। उनके साथ भी उनके बच्चे भूखी कगार पे आ जाएंगे। मेरा बीजेपी सरकार से प्रार्थना है, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा जी भी 10 साल में पहली बार आज अखबार में नजर आए, फसल का जाके देखने के लिए। जब मुख्यमंत्री थे कभी सुध नहीं ली और कभी 5,000 से ऊपर मुआवजा तो दिया ही नहीं, गिरदावरी भी पूरी नहीं कराई। आज वो भी बाहर निकल के आए, ये बड़े दुख की बात है। और साथ में खुशी की ये है कि भागने के बाद तो एहसास हुआ कि किसान कितना परेशान है। मैं वही बीजेपी को, सरकार को कहना चाहता हूं कि इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये कृषि प्रधान प्रदेश है, अगर किसानों के साथ जाती होती है तो मान के चले किसान किसी को माफ नहीं करेगा। ठीक है, चौहान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, पहले जब धान की फसल थी तो किसानों का यह कहना था कि उनको सही रेट नहीं मिला। अब जब गेहूं की फसल है, थोड़े समय बाद पकने के लिए तैयार है, लेकिन अब अगर जो नुकसान हुआ है बारिश से, हालांकि कृषि मंत्री ने ये आदेश दे दिए हैं गिरदावरी के, लेकिन एक जो मांग आई है भारतीय किसान यूनियन की ओर से, क्या उस पर गौर करेगी सरकार कि जो वास्तव में जिस किसान को मुआवजा मिलना चाहिए उसको मिले, एक कृषि विशेषज्ञ भी साथ जाए पटवारी के साथ, और निश्चित तौर पर यह पता लगे उसको कि कितना नुकसान हुआ है। और दूसरा, क्या मुआवजे की राशि कुछ और बढ़ाई जाएगी, क्या कुछ और नीति बनाई जाएगी ताकि किसानों की भरपाई हो सके? देखिए सौरमित्र जी, सबसे पहले तो जो हमारे राजनीतिक प्रतिपक्षी मित्र यहाँ बैठे हैं इस डिबेट में जी, वो किसान के हितैषी होने की बात तो कर रहे हैं, और किसान के हितैषी होने का चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबके सब दावा करते रहे हैं, और ये सबके सब शासन में रह चुके हैं लंबे लंबे समय तक प्रदेश में। जितने सवाल इन्होंने उठाए हैं मुआवजे को लेकर के, किसान की स्थिति को लेकर के, ये सारे सवाल आज पैदा नहीं हुए हैं, ये सवाल वर्षानुवर्ष पुराने हैं। बिल्कुल। और हम पर सवाल उठाने से पहले इनकी जो जवाबदेही बनती है, पहले इनकी जवाबदेही बनती है कि आप लंबे लंबे अरसे तक सत्ता में रहे हैं, मुआवजे के फार्मूले की बात हो या मुआवजा देने की प्रक्रिया में जिस भ्रष्टाचार की तरफ चढ़ुन्नी साहब या दूसरे लोगों ने संकेत किया, वो इनके शासनकाल की देर हो सकता है, वो आज कहीं पैदा हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो एक अनुरोध तो ये करना चाहता हूं सबसे कि किसान का मामला है और किसान देश का, प्रदेश का अन्नदाता है, उसके नाम पर सियासत न करें तो बेहतर। दूसरी बात ये, जो प्रश्न उठे हैं वो प्रश्न गंभीर हैं।
सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम जितने संवेदनशील हैं उससे 1000 गुना भी संवेदनशील हो जाएं तो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमको संवेदनशील होने का प्रमाण पत्र देने वाले नहीं हैं। ये इनके विश्लेषण के अंदाज से साफ है, लोग जानते हैं साथ। ठीक है, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हरियाणा की जनता के प्रति है और किसान के प्रति है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने, कृषि मंत्री महोदय ने जैसे ही ये नुकसान हुआ तुरंत देरी नहीं की, विशेष गिरदावरी के पूरे प्रदेश में आदेश दे दिए हैं। रही बात जो प्रश्न चढ़ुन्नी साहब उठा रहे हैं कि पटवारी न करे, जो डरा बैठा हुआ है उसको कम से कम बड़ा सारा लगे। एक मिनट सुनिएगा, सबकी सुनिए, मैंने मेरी सुननी चाहिए सबको। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि पटवारी गिरदावरी की प्रक्रिया को पूरा करता है, मुआवजे का आकलन करता है और कहा यह जाता है कि जी वो तो गलत चढ़ा देता है, किसी का कम चढ़ा देगा, किसी का ज्यादा चढ़ा देगा। सवाल ये है कि पटवारी क्योंकि भ्रष्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर पटवारी भ्रष्ट है तभी तो ऐसा हो रहा है। और मान लीजिए चढ़ुन्नी साहब की बात को ही उस पर पुष्प चढ़ाते हुए सरकार, आप सबको भ्रष्ट क्यों कह रहे हो भाई? ये प्रक्रियाएं होती हैं। आप नेशनल काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको भी नहीं बोलने दूंगा। चौहान साहब बात भ्रष्ट क्यों कह रहे हो आप उनको? हम ये कहते हैं उनको बेचारों को ज्ञान नहीं है इस बात का। वो किला नंबर बताएंगे, मुश्तिल नंबर बताएंगे, खतौनी नंबर बताएंगे, साथ में कृषि वैज्ञानिक साथ में भेज के कराइए। आप सुनिए, आप पूरी सुनेंगे नहीं तो आपका 2 मिनट लगता है। आपको बीजेपी छोड़ के सारे कर्मचारी, सारी पार्टियां भ्रष्ट नजर आती। आप सुनिए तो सही, आप सुनते नहीं है। जब आपकी बात सबने सुनी है तो आपको भी सुननी चाहिए। मेरा ये कहना, मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचार, ये बात चढ़ुन्नी साहब ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कुछ पटवारी भ्रष्ट हो सकते हैं तो कृषि विभाग का भी मान लो कोई कर्मचारी हम वहां तैनात करते हैं तो गड़बड़ के लेवल पर हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें अगर कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार है, मूल्यांकन की प्रक्रिया जो गिरदावरी की जो प्रोसेस है, उस भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए। मैं ये समझता हूं सरकार उस काम में ऑलरेडी लगी हुई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे एक किसान को मुआवजा अधिकतम मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। दूसरी बात ये कि मुआवजा देने की प्रोसेस में, मूल्यांकन की प्रक्रिया में, गिरदावरी की प्रोसेस में कहीं धांधली ना हो, गड़बड़ झाला ना हो। इसके लिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाजपा के कार्यकर्ता को भी हम कहेंगे वो भी चौकन्ना होकर के किसान के साथ खड़ा हो। हम हरियाणा के किसान के साथ खड़े हैं। हरियाणा का किसान वो किसी एक राजनीतिक भाजपा कार्यकर्ता मत कीजिए, आप किसान को साथ में खड़ा कीजिए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहां से मामला आ गया? आप फिर राजनीति कर रहे चौहान जी। ये बरसात भाजपा के खेतों में नहीं हुई, ये हर पार्टी के खेतों में हुई है, पूरा प्रदेश के अंदर हुई है। फिर भाजपा को बीच में ले आते हैं आप प्रदेश की बात कीजिए, पूरे प्रदेश की किसान की बात कीजिए। किसान हर जाति का, हर पार्टी का किसान होता है। मैं ये कह रहा हूं हम मुआवजा देने की, मूल्यांकन की प्रक्रिया की पूरी निगरानी करेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। किसान को साथ में जोड़िए, चढ़ुन्नी जी को साथ में जोड़िए, इनके जो किसान सभा को साथ में चलिए ठीक है, सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्तर पर कहीं कोई गड़बड़ न हो। ठीक है, और ठीक है। चलिए, चौहान साहब शायद थोड़ा सा गलत ले गए कि पटवारियों की बात क्यों कर रहे हैं। चढ़ुन्नी साहब पटवारियों की बात इसलिए कर रहे हैं कि पटवारी ये तो बता सकता है कि ये जमीन किसकी है। शायद वो इतना अच्छे से आकलन नहीं कर सकता जितना अच्छे से आकलन कृषि वैज्ञानिक कर सकते हैं कि कितने % नुकसान हुआ है। ठीक है, और बेहतर हो सकता है अगर एक वहां पर अधिकारी कृषि विभाग का भी चला जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेहतर हो सकता है। और क्या सरकार इस दिशा में सोचेगी? फिलहाल क्या भारतीय किसान यूनियन के सदस्य इस बारे में बात करेंगे? उसके लिए चढ़ुन्नी साहब के पास चलता हूं मैं। चढ़ुन्नी साहब, क्या आप इन बातों को लेकर सरकार से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे कि गिरदावरी इस तरीके से होनी चाहिए, और मुआवजा राशि को लेकर भी क्या सरकार से आप मिलेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चौहान साहब को कोई अच्छी बात भी कही जाए तो चौहान साहब अपनी कहानी सुना सुना के उस अच्छी को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसमें क्या गलत कह दिया है कि कृषि वैज्ञानिक अगर उसमें साथ जाए, पटवारी को नहीं पता है कि किस फसल में क्या नुकसान हो सकता है, जो आज नजर आ रहा है
वो नुकसान कम नजर आता होगा, जिसमें 4 इंच पानी आज खड़ा हुआ है, वो 10 दिन बाद सूखना है, उस 10 दिन बाद उस फसल की क्या पोजीशन होगी, ये पटवारी को नहीं पता है, ये कृषि वैज्ञानिक को पता है। ठीक है। चौहान साहब अपनी बात में, हर बात में कोई से क्वेश्चन कर ले, उसमें कहानी सुनाते हैं, अपनी बात को ही ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, वाजिब बात को मानने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात, हमारा हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को भी, और ये अनुरोध कर रहे हैं उनसे हमने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं। कल भी हमने ये अनुरोध किया है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिकों की ड्यूटियां लगाएं। हमारा अनुरोध है सरकार से, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सही आकलन कर सकते हैं और पटवारी नहीं कर सकता है। और दूसरा, हम इस सरकार से ये बेनती करेंगे कि ये पिछली सरकार की रीस क्यों करते हैं कि पिछली सरकार ने मुआवजा कम दिया तो फिर ये सरकार भी कम देगी, क्योंकि पिछली सरकार के टाइम से चला हुआ है। इनको वोट इसलिए दी है कि शायद ये तो पिछली सरकार से अच्छे होंगे ना, अब इनको अच्छे बन के भी दिखाना चाहिए। पिछली सरकार से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाने चाहिए, पिछली सरकार से ज्यादा मुआवजा दे के दिखाना चाहिए। ये जो इतना मुआवजा है, 5,000 रुपए मुआवजा देते हैं, ये तो मजाक है किसान से, ये कोई मुआवजा थोड़ा ही है, ये तो मजाक है किसान से। मुआवजा तो वो होता है कि जिसका 10,000 का नुकसान हुआ उसको 10,000 मिल जाए, जिसका 1 लाख का नुकसान हुआ उसको 1 लाख मिल जाए। मुआवजा तो ये होता है, ये तो मुआवजा है ही नहीं। ठीक है। ये तो एक अंतरिम राहत है। ठीक है। कि तेरा 50,000 का नुकसान हो गया, तेरे को 5,000 रुपए थमा दिए, एक नाम कर दिया है कि हाँ सरकार ने मुआवजा दे दिया, सरकार ने पैसे दे दिए। ठीक है। तो आप क्या एक बार मिल लीजिए ना जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री तो बहुत किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, अगर आप बात सामने रखेंगे तो वो मान भी लेंगे शायद। जी, कृषि मंत्री जहां किसानों के मुद्दे उठाने का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि वो मुद्दे तब उठाते थे जब उनको वोट की जरूरत थी। आज उनकी वोट की जरूरत पूरी हो चुकी है, आज वो किसान के मुद्दों को उल्ट रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में एजुकेशन किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास। चलिए डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। ये जो राहत दी जाती है, निश्चित तौर पर पूरा मुआवजा नहीं मिलता। मुझे चड़ूनी जी को सिर्फ ये कहना है कि कृषि मंत्री हरियाणा के किसान के हर प्रश्न पर तुरंत बोलते रहे हैं, तुरंत हस्तक्षेप कर रहे हैं। अच्छा। इस बात से चड़ूनी जी अगर इनकार कर रहे हैं तो उनकी जानकारी का अभाव मैं इसको कहूंगा। तो हरियाणा के कृषि मंत्री रिपोर्ट लागू करवा दीजिए ना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवा, केवल एप्लीकेशन नहीं किए। चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। चड़ूनी जी, अगर मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास। अगर किसान का एक ही मसला है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही है, तो अलग बात है। हरियाणा के किसान के, देश के किसान के 50 सवाल हैं, उनमें स्वामीनाथन आयोग भी है, और स्वामीनाथन आयोग में वही नहीं है तो जिसकी रट आप लगाए हुए हैं। स्वामीनाथन आपके पास लौटूंगा चौहान साहब आपके पास आऊंगा। और 4 महीने से ऊपर हरियाणा प्रदेश में हो गया, क्या कर दिया? नांदेड़ साहब आपके पास आऊंगा मैं करते हो, घोषणा पत्र में करते हो, किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते आप। चलिए मैं आऊंगा। हमारे पास बहुत सारी बातें और भी हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। ये एक राहत दी जाती है, निश्चित तौर पर पूरा मुआवजा नहीं मिलता। धीमान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर 50% फसल का नुकसान हो गया, मान लीजिए 5,000 रुपए रखा हुआ प्रति एकड़ के हिसाब से, तो किसान को कितना मिला? 2,500 रुपए तकरीबन। नहीं, क्या मतलब? तो क्या किसानों को कितना मिल जाएगा इससे, अगर ये सिर्फ इतना ही रखा हुआ है? देखो, मैं इस बात को ना थोड़ा ब्रॉडर वे में, हम बड़े चौड़े स्वरूप में बड़े विस्तार से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। पार्टियों के बीच में हम फंसना नहीं चाह रहे। मैंने कहा था जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो किसानों के मसले उसको अच्छे लगते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो वो नियम में बन जाते हैं। जैसे मैंने अपने उसमें बताया था कि 1 जनवरी 2014 से ये जो मुआवजा राशि है, इसको भी नाम वैसे मुआवजा राशि नहीं है, ये चड़ूनी साहब के लिए भी और सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो सरकार के जो कागज में लिखा गया है वो असिस्टेंस लिखा है। अच्छा, मदद लिखी है, मदद दी जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान परसेंटेज के हिसाब से होता है तो वो मदद लिखी है उसमें, मुआवजा नहीं लिखा। अच्छा, दूसरा, जो ये मुआवजे की राशि भी पहले तो 5500 रुपए 5500 रुपए मैक्सिमम थी। अगर 100% नुकसान पूरे का पूरा एकड़ खराब हो जाए 5500 रुपए है। हाँ। और उसका अगर वो 51 से 75% हो जाए तो 4500 रुपए था।
और अगर 26% से 50% के बीच में होगा तो 35 रुपए था पर एकड़। ठीक है, ये मुआवजा राशि या जिसको मदद कह रहे हैं, आर्थिक मदद कह रहे हैं, ये जो किसान का फसल पे वहां पर जो खर्च होता है उसका तो तकरीबन 1/3 या 1/4 ऐसे लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना ही उतना मिलता है। हाँ, पूरा राशि तो ये कभी मिल ही नहीं सकती। दूसरा जो कैलकुलेशन की बात है, अगर कोई परंपरा कोई चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये कभी किसी वक्त कितने पुराने जमाने से राजस्व विभाग के अंदर चल रहा है कि पटवारी जो स्पेशल गिरदौरी के निर्देश हैं वो दिए जाते हैं पटवारी के द्वारा, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार जारी करती है और पटवारी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू चलते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेट के थ्रू ये पैसा दिया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, इस परंपरा में अगर कोई खामी है उसको बदलने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी खामियों पहल करनी चाहिए सरकार, बहुत सारी खामियों में बदलाव किया जाता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछली सरकारों ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, पटवारियों के हवाले से ही एक स्पेशल गिरदौरी कराई जाती है। अब पटवारियों का गड़बड़ कहां हो रहा है? आज भी मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की। जब कृषि के उत्पादन की बात होती है तो कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है, कृषि उत्पादन की बात होती है तो कृषि विभाग के अधिकारियों से बात होती है। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ नहीं कहा जाता। खाद बंटवाने की जब बात होती है तो जो खाद बांटने की एजेंसियां हैं या उनके कृषि विभाग के अधिकारी वहां पर जाके मौके पे उनके साथ मिलकर बंटवाते हैं। जब वो हमारी फसल मार जो दवाई हैं, जो कीटनाशक दवाइयां हैं फसलों में जो डाली जाती हैं, उसके जब उनके बिकवाने की बात होती है तो वो कृषि विभाग की बात होती है। जब हमारा टारगेट रखा जाता है कि इस बार रबी का या इस बार खरीफ का कितना एरिया में फसल बोई जाएगी, कितना बीज का उपलब्धता करवाई जाएगी, ये सब कृषि विभाग के अंडर है। तो और जब फिर एक और मैं बताना चाहता हूं जो इससे रेलिवेंट है, जुड़ा हुआ है। बहुत सारी स्कीमें राज्य सरकार की भी होती हैं और केंद्र सरकार की भी होती हैं, बिल्कुल, जिसको हम प्रदर्शन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, वो प्रदर्शन प्लांट में कोई नया बीज आया या कोई कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कोई खोज की जाती है तो इस पर्टिकुलर एरिया में इस बीज का उसके ऊपर कितना खाद दिया जाए, कितना पानी दिया जाए और किसका उसका उत्पादन कितना होगा, जिसको रिसर्च बोलते हैं, वो भी कृषि विभाग की अध्यक्षता में ही निर्देशन में ही होता है। जब हम उसका उत्पादन कृषि विभाग के निर्देशन में करते हैं तो फसल का नुकसान कौन बताएगा, पटवारी या कृषि विभाग? बिल्कुल, कृषि विभाग को पता है इसमें कितना नुकसान हुआ है। पटवारी का काम तो सिर्फ यह कि ये जमीन जो है इतने लोगों की थी, बिल्कुल, इतना इसमें नुकसान होगा, वो कैलकुलेट करके कृषि विभाग बता दे, वो कैलकुलेट करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू चला जाए। मतलब दोनों को मिलके ये काम करना होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। दूसरा बिंदु, हुडा सरकार ने जाते जाते ये एक मुआवजा बढ़ाया था 10,000 पे, अगर 100% बिल्कुल फसल खराब हो जाए। आज उन्होंने कहा कि 15,000 पे मिलना चाहिए करना। लेकिन ये सरकार, अभी बीजेपी की सरकार, ये अगर इसको बढ़ाती है तो माना जाएगा इस सरकार ने ये काम एक अच्छा किया है किसानों के प्रति। अगर पिछली सरकार की मुआवजा राशि वही रखती है, उसी के अनुसार ये मुआवजा दिया जाता है, तो फिर तो कोई इसमें बड़ा बात हुई ही नहीं कोई। जबकि एक संकल्प पत्र जो है, घोषणा पत्र, उसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो अतिथि हैं वही कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। एक आंकड़ा जरूर मैं बताना चाहूंगा, बेरी में, नंदल साहब क्योंकि एक क्षेत्र में है वहां पर, इसलिए इनको ज्यादा अच्छा पता है। बेरी में एक्सिस बैंक के नाम का 2 रुपए का चेक दिया था सत्यनारायण को और 3 रुपए का चेक दिया था टेकचंद को। ठीक है, ये इस सरकार की बात नहीं है, हुडा सरकार की बात है। बिल्कुल। 2011 में फसल खराब हुई थी, 2014 में उसका मुआवजा दिया गया। वो आदमी मेरे साथ ही है। हाँ, मुआवजा दिया 2 रुपए 3 रुपए। हाँ बिल्कुल, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए। ये आप अंदाजा लगाओ कि 2011 की फसल का मुआवजा 2014 में मिला, 2015 में जो फसल खराब हुई इसका मुआवजा कब मिलेगा? बिल्कुल, तो ये विडंबना है हमारे किस तरीके से। सर्वमित्र जी, हाँ सर्वमित्र जी, जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, बेरी का जो उदाहरण है, उसमें जो मुआवजा की राशि है, मान लीजिए उस समय 5,000 रुपए एकड़ मुआवजा उस समय की सरकार ने घोषित किया था। तो बेरी में जो 2 रुपए चेक बना होगा उसकी वजह सब समझते हैं कि 1 एकड़, जिस एकड़ में वो मुआवजा किसी किसान को 2 रुपए मिला, उस 1 एकड़ में उसका हिस्सा जो है वो 1000वां या 600वां या 500वां या कुछ जो उसका हिस्सा बनता था, वो क्योंकि उस भूमि में रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका हिस्सा ही उतना था। हाँ, उसमें की बात को पुख्ता करता हूँ। उसमें सुनिए एक चौहान साहब, हम बात इस पर करेंगे। चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मैं केवल ये कह रहा हूं, देखिए तकनीकी बात चौहान साहब सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार चाहे उस समय की रही हो चाहे आज की हो,
जो मुआवजा राशि तय होती है, राशि तो वही होगी। और ये सरकार बढ़ा दे, हम चाहेंगे राशि बढ़ जाएगी, राशि तो उतनी मिलेगी, लेकिन मान लीजिए किसी एक किले में हिस्सेदार 200 हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो 5000 का 200वां हिस्सा मिलेगा। अगर उसमें 10 हिस्सेदार हैं तो उसका 10वां हिस्सा मिलेगा। ये एक तकनीकी पक्ष है। ठीक है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। नादल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नादल साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पिछली सरकार में ये जो चेक मिला था, ये चेक जब बैंक में जमा करवाया तो उस बैंक में 2 रुपए भी थे नहीं जिस बैंक का वो चेक था, और उस आदमी का 100 रुपया काट लिया गया, उसमें डेबिट कर दिया गया। अच्छा, 2 रुपए उसको मिले नहीं, 100 रुपया उसके खाते से कट हो गया। और ये कंप्लेंट सर्व मित्र जी डिप्टी कमिश्नर को की गई, वहां के तहसीलदार को की गई, और जब चंडीगढ़ जाके सरकार के पास वो कागज दिखाया गया, जब सरकार ने कहा था ये किसानों के साथ मजाक जो कांग्रेस सरकार ने किया था, मैं वही कह रहा हूं, वही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री आज किसानों के शुभ चिंतक बन के अपने एमएलए को साथ लेके और किसानों को भ्रमित करने के लिए खेतों में जाने का काम करते हैं। ठीक है। और जो चौहान साहब कहते हैं जो चाहे मेरे भाई वो साहब कि ये जो एक चला आ रहा है, जो प्रक्रिया चली आ रही कि 11 का खराब हुई, 14 में जाकर मुआवजा मिला, क्या ये सब अभी भी ऐसे चलता रहेगा या बीजेपी इसे बाहर करेगी? हमारा ये भी चर्चा का विषय है। मान साहब आपके पास आता हूँ। मान साहब, निश्चित तौर पर आपकी सरकार को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर कि आपकी सरकार में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए मुआवजा दिया गया है, हम लोग, और 11 का मामला 14 में मुआवजा मिला है। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर इसको बदलने की जरूरत है? और यहाँ पर जिस तरीके से वहां पर हुआ था कि 1 रुपए, 2 रुपए, ये शायद आगे ना देखने को मिले, उस पर सही तरीके से अधिकारियों को भी कहने की जरूरत है और सरकार भी सही तरीके से गौर करे, सही अधिकारी जाए तो सही तरीके से 2 रुपया खाते में नहीं था। मान साहब, नादल साहब मैं आपके पास आऊंगा, मान साहब जवाब दे देते हैं इसका। देखो, किसी चीज पे उतावला होकर के और कोई बात कहना का कोई अर्थ नहीं होता। मुआवजा उतना ही मिलेगा चाहे पीछे सरकार रह गई हो, आगे कोई सरकार होगी, जिसका उस खेवट में जितना हिस्सा होगा, ठीक है, उससे फालतू कोई सरकार देने वाली नहीं है। और रही बात, फिर ये भी फैसला हुआ कि क्योंकि 2 रुपए का चेक ही आशास्पद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये भी बाद में फैसला लिया गया कि 200 रुपये से कम की राशि चेक से, 250 से कम की राशि जो है वो कैश दी जाएगी, चेक से नहीं दी जाएगी। ठीक है। यदि किसी को ये एतराज़ है कि उसका कम मिला है तो वो शिकायत की जा सकती है। ठीक है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि आज खेती का रूप बदल गया। ठीक है। और मुआवजे के जो पैमाने आज हैं, जो दीवान साहब ने भी बताया, ये कोई बहुत लंबे समय से नहीं है। हाँ। और क्योंकि एक ज़माना ऐसा भी था जब खेती पर लागत नहीं थी, घर भी जो कि हड़ भी घर का था, ठीक है, बैल या ऊँट भी घर का था, बीज भी घर का था, खेत भी घर का था, तो उसमें लागत नहीं थी। बारिश के ऊपर ज़्यादातर खेती डिपेंड करती थी, तो लागत नहीं थी, तो उस पर इतना कोराम भी नहीं बचता था। और आज जब घर से निकलता है किसान, तभी उसका मीटर शुरू होता है खर्चे का। ठीक है। वो चाहे बीज को ले लो, चाहे वो कीटनाशक को ले लो जो बाद में डालनी पड़ती है, फिर चाहे बिजाई है, फिर चाहे वो कढ़ाई है, फिर चाहे वो उसको मार्केट में ले जाना है, शुरू से लेकर के आखिर तक उसको पेमेंट करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। यानी वो लागत खर्च उसका बढ़ गया। एक समय ऐसा भी था जब मुआवजा की ये 3 स्लैब नहीं थे जो डॉक्टर दीमान साहब ने बताए। हाँ। सिर्फ 2 स्लैब थे, या तो मुआवजा पूरा या बिल्कुल भी नहीं मिलता था, ऐसा भी था। ठीक है। लेकिन जब वो अमल में लाया गया तो उसकी खामियां नजर आई कि भी किसान को यदि 26 से 50 होता तो भी उसका नुकसान, उसकी भरपाई कहाँ से होगी, तो ये इस तरह से स्लैब बनी। ठीक है। सरकार जो कर सकती थी और जो उसका राजस्व, उसको जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो जो उसको अलाउ करती थी, उस टाइम सब ने दिया। ठीक है। हमने 2000 रुपये जो मैक्सिमम था उसको 10,000 रुपये तक ले आए। ठीक है। और फसलों की कैटेगरी करी और ये स्लैब भी बन गए। ठीक है। तो आज चूंकि हर बार जब दूसरी चीजों की महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से किसान की लागत भी खेती पे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो बीजेपी सरकार को ये सुझाव, इसमें उसको तिलमिलाने की जरूरत नहीं है और कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं वो तो उनको सुननी पड़ेंगी। ठीक है। क्योंकि अभी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र क्या छोड़ा?
वो शंका पैदा करता है किसानों। कल ब्रह्मास्त्र ये छोड़ दिया कि व्हाइट पेपर के नाम से कि प्रदेश तो कंगाल है, बिल्कुल ये तस्वीर पैदा की, उससे प्रदेश की बदनामी हुई, वो हुई। किसान ये सोचेगा, उसके मन में जब गिरदावरी होगी तब भी ये बात आएगी, मुआवजा मिले कितना तय होगा, तब तक ये आएगी कि सरकार के पास दे भी पाएंगे। जो औरों के साथ हुआ, जो मुलाजिमों के साथ हुआ, जो किसान के साथ हुआ, जो बेरोजगारी भत्ता लेने की कतार में खड़े थे उनके साथ हुआ, वो उनके साथ भी हो सकता है। ठीक है चौहान साहब, मेरा सवाल भी सुन लीजिए जो आप देना चाहते हैं, किसी और ने नहीं की। मेरे सवाल शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो बताई अभी जो जब से आपकी सरकार बनी है तो खाया कांग्रेस ने चौहान साहब, और ये बीजेपी 4 महीने में कहां से बढ़ाएगी? ये तो पूरी पार्टी कांग्रेस ने गलत डाली। हमारी बीजेपी से प्रार्थना है, ठीक है कांग्रेस ने तो आपके 2000 से 10,000 कर दिए थे, ठीक है, हाँ, और आपको तो खुशी होनी चाहिए थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो गए, नहीं तो आप ये कहते आज इसी बहस में ये कहते आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके साथी रोहतक में देर खेत में जाकर के नहीं देखा। आप तो चित भी आपकी और पट भी आपकी, ये खूब बहस है। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। चौहान साहब, जरूरत जब पूरी होगी, चौहान साहब जब से आपकी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर जो फैसले लिए गए हैं किसान खुश नहीं है कहीं ना कहीं आपकी सरकार से, बेशक आपको बुरा लगे। क्या लगता है कि अब सही तरीके से अगर मुआवजा दिया जाएगा, थोड़ी सी राहत अगर किसानों को दी जाएगी तो शायद उनको अच्छा लगेगा? सरोमित्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह की धारणा अपने मन से निकालें। नहीं, मेरी धारणा नहीं है, ये जो फील कर रही है, जो जनता, जो किसान फील कर रहे हैं, जिस तरीके से खाद नहीं मिली उनको धान का रेट नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं किसान नाराज हैं। सरोमित्र जी, आपने कह ली, अब मुझे कहने दीजिए। ठीक है, बोलिए। आपने कह ली, आप ये कह रहे हैं किसान को रेट जैसे सरकार ने नहीं दिया, ये तथ्यों की जानकारी का अभाव दर्शाता है। नहीं, वो छोड़िए कि वो रेट कौन फिक्स करता है, कहां से नहीं मिला, लेकिन किसानों को तो यही लगता है ना। अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो उत्तर सुनना पड़ेगा। हाँ सर, बोलिए। मेरा ये कहना है कि अगर किसान को धान का रेट वो नहीं मिला जो पिछली बार नहीं मिला, तो उसमें भाजपा की सरकार का कोई रोल नहीं था। ठीक है, बाजार जो चीजें तय करता है वो पहले भी तय की, अब भी उसने तय की। मान साहब की पार्टी ने रेट डिसाइड नहीं किया था बासमती का। चलिए खाद बता दीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए अब, कि जो मान साहब कह रहे हैं कि चीजें बदलनी चाहिए, जो चढ़ुन्नी साहब कह रहे हैं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए, मैं सबसे सहमत हूं। और मैं भी इस बात की वकालत कर रहा हूं आपके साथ, आपके चैनल पर, कि किसान को जो आज मिल रहा है उससे कल बेहतर मिलना चाहिए। किसान को जो मिलना चाहिए, हम भी ये मानते हैं कि आज तक उसको नहीं मिला, और कितना पूरी पैरवी करेंगे किसान के हक की। सुनिए तो सही, ठीक है, अरे सुनिए तो सही, मैं अगर कृषि मंत्री होता तो कहता आप कृपा करके वो तो मेरे से ना कहलवाएं जो मेरे हिस्से की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए मुझे मैं तो कह रहा हूं करूंगा, मैं तो कह रहा हूं चढ़ुन्नी साहब करूंगा पक्के तौर पे। मेरी जो हैसियत है उतनी उससे अधिक करूंगा मैं, क्योंकि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूं। दूसरी बात ये कि मान साहब जब कह रहे हैं कि चीजें बदलनी चाहिए, ये उपदेश सुनना भी अच्छा लगता है और मैं चाहूंगा कि हम उस पर अमल भी करें। परंतु मान साहब, कल तक आप सत्ता में थे, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ हमें आए हुए। ये भी बताना चाहिए हरियाणा के किसानों को कि उन प्रश्नों पर हमारे कांग्रेस की सरकार जिसका आप हिस्सा थे, उस सरकार में कितनी बार आपने उस तरह के प्रश्न उठाए और उन पर कितना अमल आया। चलिए, आप क्या उन बातों को दोहराएंगे चौहान साहब, या वो गलती दोहराएंगे या कुछ अलग भी हटकर भी करेंगे किसानों के लिए? मैं कह रहा हूं, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, हम 2-3 चीजों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से वकालत करने वाले हैं। बेहतर मुआवजा मिले हरियाणा के किसान को, एक। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न उठाया कि डिले होता है, मुआवजा जितना जल्दी हो सके त्वरित गति से मिले, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये कि अगर कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, जो सब स्वीकार करेंगे, उस भ्रष्टाचार को हम होने नहीं देंगे। इन तीनों चीजों के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे और अपने तमाम जो हमारे राजनीतिक विरोधी भी हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हरियाणा के किसान के वो हमारे साथ कदम से कदम विरोधी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बात बताना चाहते हैं, मैंने राजनीतिक विरोधी का सब आप मुआवजा राशि 20,000 रुपए से प्लस करवाइए, आप 2 महीने के अंदर अंदर दिलवाइए, और आप भ्रष्टाचार को उनको रोकने का काम कीजिए। इसी चैनल पे बैठ के हम आपकी प्रशंसा करेंगे आपकी सरकार की।
चलिए मान साहब कुछ मैं कहना ये चाहते कह हैं। रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि वीरेंद्र जी को या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया जानबूझ करके। मैंने ये नहीं कहा। सुनिए मैं सुन रहा था, मैं आप किसी को भी मैंने इंटरफेयर नहीं किया अब तक। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेक ओवर किया 2005 में, जब मुआवजा राशि फसलों की डॉक्टर धीमान साहब ने बताया मैक्सिमम 2000 थी और 1500 और 1000 थी, ये स्लेब था। ठीक है। आज वो जो है 5700 और 10,000 रुपए है मैक्सिमम, पूरी पर है। ठीक है। मैं इसके साथ ये भी कर रहा हूँ कि बीच में जब किसानों की तरफ से ये बात आई कि मुआवजा राशि खराब फसलों की केवल बारिश से हो या प्राकृतिक आपदा हो, तो सूखा भी प्राकृतिक आपदा में गिना जाना चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, वो भी तय हुआ। ठीक है। और वो बाकायदा बटा। ठीक है। और उसकी सारी चीजें हुई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं करा। इन्हीं की सरकार थी, ऊपर एनडीए की सरकार थी, नीचे एनडीए की और मतलब लोकदल की भी प्रदेश में। ठीक है। और बिजली जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली सप्लाई को लेकर के और एक मूवमेंट चली जिसमें ये दोनों हिस्सेदार थे, और किसानों ने बिल रोक दिए, और वो बिल रोकने के बाद में वो राशि बढ़ती 1600 करोड़ रुपए हो गई। और जब और किसानों ने जब इनकी सरकार आई तो कहा हमारी सुन तो लो आप, आपके कहने से, आप मूवमेंट में हमारे साथ होते थे, आपने बिल आपके कहने से कि आपने एक आश्वस्त किया था कि हम इसको सुलझाएंगे, नहीं किया। वो आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किए, इनमें से किसी ने बात भी नहीं सुनी किसान की। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सुना नहीं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं सुना? चटनी साहब बता दें बकाया बिलों के मुद्दे को सुना नहीं सुना और उसको हल किया नहीं किया, चटनी साहब बताएंगे। उसके आप कैलकुलेशन करके देखिए, आदमी 12,000 रुपए बढ़ता है। अगर बिजली पर चर्चा होती, लेकिन जब ये सरकार गई तो 5500 करोड़ रुपए की बिल बकाया है। तो ये कुछ ऐसा विषय जिस पर हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। जहां तक ये मामला है, अगर वीरेंद्र सिंह चौहान जो आज इसकी डिस्कशन का लेवल वो अब निकला है, और वो अपने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जैसे इनका अपना ये करते भी हैं, और डिस्कशन की जितनी भी बातें करते हैं तो वो पूरी सरकार के पास जाके पैरवी भी करते हैं कि ये बात सामने आई है। अगर ये करें, जैसे नांदल साहब ने कहा कि ये जो स्पेशल गिरदौरी अभी 15 दिन या 20 दिन के अंदर आ जाए, और अप्रैल मई में जैसी किसानों की जो गेहूं मंडी में आएगी, उसके साथ ये मुआवजा मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और कुछ बढ़ाकर दूसरा 10,000 की चाहे अगर ये जितना इंक्रीज करना चाहे वो सरकार देखेगी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो ये इस डिबेट का भी हमारी का एक फायदा होगा। एवन पहल का चैनल का भी लोग वो धन्यवाद करेंगे। हम किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। एक शब्द में चौहान साहब, उम्मीद करें जल्दी गिरदावरी का आएगा सब कुछ। मेरा सर्वमित्र जी ये कहना है कि आज की चर्चा में जितनी बातें आई हैं वो सरकार में उच्चतम शिखर पर बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, और आइए बेहतरी की उम्मीद करें हरियाणा के किसानों। बहुत अच्छी बात है, किसानों के मुद्दे को सुलझाया जाना भी चाहिए और उनका दुख दर्द सरकार को अपना दुख दर्द समझकर हल भी करना चाहिए। उस पर राजनीति किसी पार्टी की ओर से नहीं होनी चाहिए। किसानों से जुड़ा जो भी मुद्दा होता है और बहाना भी नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहे एवं तहलका हरियाणा।